ये इस कनेक्शन में इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किए गए, ट्रस्ट मी, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बट इनको ये समझ में आया कि ये खुद को फूल बना रहे थे। बट आप दोनों की एनर्जीज में कहीं ना कहीं बैलेंस बिल्कुल नहीं था, और ये सबसे बड़ा रीजन था आप दोनों की सेपरेशन का, क्योंकि यूनिवर्स को पता है भाई, अगर एनर्जीज में बैलेंस नहीं है तो यूनिवर्स अपने आप आपको अलग कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई किसी को छोड़ के नहीं गया था, यूनिवर्स की मर्जी थी आप दोनों को सेपरेट करने की, ताकि आप दोनों क्लियरली सिचुएशन को देख पाए, समझ पाए, एक दूसरे को समझ पाए। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये कैमरा सेटिंग होगी। जब भी आपसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के है, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है ओल्ड ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, ट्रस्ट। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आज मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू है और तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बस इंट्यूशन कह रही थी कि ये रीडिंग करनी है, सो दैट्स व्हाई। एनीवे, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत हो सकता है। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है आपका कंपैरिजन का, और फिर आया है आपका ट्रस्ट का। इसका मतलब ये है आपके पर्सन ने आपको कंपेयर किया है, किसी से तो कंपेयर किया है, और अच्छी बात ये है, देखिए वैसे कंपेयर करना भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप कंपेयर करते हो तब आपको ज्यादा समझ में आता है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि मेरे पास क्या है, आप उसकी वैल्यू समझ पाते हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे आपके पास एक पेंसिल है, ठीक है, अब वो आपके पास है, चलो भाई पेंसिल ही तो है, सबके पास होती है, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन अगर कोई और आपके पास है, या उसके पास एक छोटी सी पेंसिल है यूज की हुई, या फिर ऐसे समझो अच्छी कंपनी की नहीं है, ठीक है, जब आप उसकी पेंसिल को देखते हो तब आपको बड़ा अच्छा लगता है, तब आपको अपनी पेंसिल बहुत प्यारी लगती है, आपको समझ में आता है कि भाई मेरी वाली पेंसिल तो इससे बहुत बड़ी है, और मेरी वाली जो पेंसिल है वो अच्छी कंपनी की है। तो आपने अपनी पेंसिल को कंपेयर किया दूसरे की पेंसिल से, तो आपको समझ में आया कि हाउ लकी यू आर कि आपके पास उससे अच्छी पेंसिल है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। वैसे ही ये तो पेंसिल थी, लेकिन आपके पर्सन ने भाई आपको कंपेयर किया किसी और से, बट इनको ये रियलाइज हुआ, इनको समझ में आया कि आपके जितना ट्रस्ट वर्दी पर्सन इनको नहीं मिल सकता। इन्होंने किसी और पे ट्रस्ट करके देखा है, और फाइनली ये इस कंक्लूजन पे आए हैं कि इनका ट्रस्ट अगर कोई रख सकता है तो वो है आप, और जिन पर ये ट्रस्ट कर सकते हैं वो है आप, क्योंकि इन्होंने और लोगों पर भी ट्रस्ट करके देखा है, और इनको ये समझ आया है कि हर कोई इनके ट्रस्ट के लायक नहीं है। ओके, सो यस, आपने फाइनली इनका विश्वास जीत लिया है। ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, मेरे व्यूअर्स का ट्रस्ट आप जीत के दिखाइए। नंबर 5 मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आई डोंट नो, मैं एरीज, लियो, सजिटेरियस बोलना चाह रही थी। एनीवे, अगर आया है क्योंकि ट्रस्ट की बात हो रही है ना, स्टेबिलिटी की। ओके, देखते हैं और क्या। देखो, मैं इसको निकाल रही थी, ये साथ में आया है, कोई बात नहीं। सक्सेस, पॉलिटिक्स एंड द फूल, इनको समझ में आया है। ये इस कनेक्शन में इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स किए गए, ट्रस्ट मी, बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बट इनको ये समझ में आया कि ये खुद को फूल बना रहे थे। मतलब ये आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, इनको देखो उस टाइम जब ये आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे थे तब इनका ये था, अरे वाह, मैंने तुझसे झूठ बोल दिया, मैंने तुझसे बातें छिपा ली, मतलब ये खुश हो गए थे, ठीक है। इसको तो क्या ही पता चला, इनको तो लगा ये इन्होंने तो पता नहीं क्या ही कौन सा तीर मार दिया, ठीक है।
अब इनको ये समझ आ रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी बेवकूफी किया। भाई ये खुद को फूल बना रहे थे उस टाइम, अब इनको ये रियलाइज हो रहा है। ठीक है, ये खुद को फूल समझ रहे हैं अभी। आपको हिंदी वाला फूल, खुद को इंग्लिश वाला फूल समझ रहे हैं। यस, इन्होंने बहुत पॉलिटिक्स की है आपके साथ, लेकिन आज इनको समझ में आ रहा है कि जिसको ये चालाकी समझ रहे थे, जिसको ये समझ रहे थे कि भाई मैंने बहुत अच्छा महान काम किया, आप मतलब आपको बेवकूफ बना के, या देखिए बेवकूफ इन द सेंस कि यहाँ पर आपको इमोशनली बेवकूफ बनाया गया है, मतलब आपके इमोशंस को, हाँ, आपकी वीकनेस समझा गया और इन्होंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई। ठीक है, आपकी वीकनेस, ओके, यस यस, अभी ये चाहते हैं इस कनेक्शन में सक्सेस, अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, नो डाउट। एरिस और सेजिटेरियस अगेन नंबर 6, नंबर 7, जुलाई जून का महीना, एंड EFG किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। सो यस, आपके पर्सन जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम में ये जहां कहीं भी फंसे हुए हैं, ये अपनी बेवकूफी से फंसे हुए हैं। क्योंकि देखिए अगर ये सिंगल कार्ड आता ना, मैं आपको बता दूं, अगर ये सिंगल कार्ड आता तो शायद मैं बोलती कि आपकी पर्सन अभी करंट टाइम में आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। बट ये कार्ड के साथ जैसे ये आना ही चाह रहा था, नहीं नहीं नहीं, कहीं आप इसका मीनिंग गलत ना ले लो, यूनिवर्स भी लाइक अरे इसको साथ में लो ताकि क्लियर मैसेज पिको। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन जो है ये खुद को फूल समझ रहे हैं। इन्होंने पास में जो भी पॉलिटिक्स की, अब इनको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बेवकूफी की इन्होंने। एक वक्त पर इनको ये बड़ा समझदारी वाला काम लग रहा था। ये हो सकता है कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुए, इनका एनवायरमेंट ऐसा रहा जहां पर इन्होंने ये सीखा कि आप किसी को इमोशनली फूल बनाओगे तो आप सबसे बड़े समझदार हो। वैसे भी ये कलयुग का नियम है भाई, नियम बन गया है। मतलब लोग उसी को समझदार कहते हैं जो किसी के इमोशंस का फायदा उठाते हैं। आपको देखो देखने को मिलेगा, चलो मेरी मत सुनो, आप अपने आसपास देखना, जो लोग किसी को इजिली इमोशनली फूल बना देते हैं तो उनको लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा है ना। और जो प्योर है, जो जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है ना, उनको लोग बेवकूफ कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि भाई कलयुग का राज है। एनीवे, अवेयरनेस, यूनिवर्स इनको बता रहे हैं कि भाई तुमने जिनको बेवकूफ समझा, बेवकूफ एक्चुअल में तुम खुद हो। तुमको नहीं पता तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। सो यस, ये अवेयर हो रहे हैं, अपनी गलतियों से अवेयर हो रहे हैं। यूनिवर्स इनकी आंखें नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी आत्मा खोल रहे हैं। अब देखो मैं नहीं बोल रही, एक बार कार्ड देखो आप, ठीक है। यस, ये इनको सच दिखाया जा रहा है, इनके जो झूठ के पर्दे हैं उनको हटाया जा रहा है और इनको सच दिखाया जा रहा है कि देखो तुम रियलिटी देखो। खुश हो रहे थे कि भाई मैंने तो बहुत बड़ा तीर मारा है बेवकूफ बना के अपने पार्टनर को। सीरियसली बदकिस्मत हो आप, अगर भगवान जी ने आपको इतना अच्छा पर्सन दिया, आपकी लाइफ में ऐसा इंसान भेजा जो इतना प्योर हार्टेड, प्योर सोल, और आप अगर उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हो, आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो भाई बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ आप हैं। ठीक है, वो अभी नहीं समझ आएगा आपको, अभी तो खुश हो लो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भविष्य में आपको ये बात समझ में आएगी। नंबर 7 ट्वाइस आया है, सो यूनिवर्स इनकी आंखें खोल रहे हैं, इनको अवेयर कर रहे हैं। अब ये इंसान सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है। अब ये इंसान फील कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब इनको बेसिकली यूनिवर्स फील करवा रहे हैं। एक वो होता है ना, मुझे वो लाइन याद आ रही है, जैसे नहीं अगर मैंने इस इंसान के साथ अभी ऐसा किया ना तो ये पाप होगा। यस, दे आर फीलिंग लाइक दिस कि अगर इन्होंने अब आपके साथ कोई भी झूठ कपट किया या कुछ भी ऐसा, तो शायद इनसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। माय गुडनेस, हे राम। इनोसेंस, आपकी इनोसेंस को आपके पर्सन बहुत ज्यादा एडमायर कर रहे हैं और ये लिटरली यही सोच रहे हैं। एज यू कैन सी, ये देखो ये जो भी जानवर है इसको देख रहा है, ये जो भी इंसेक्ट, हाँ ये है ना इसके हाथ के ऊपर, तो ये बहुत इनको इनोसेंट लग रहा है। वैसे ये इनोसेंट नहीं है, ये बहुत
खतरनाक है, मेरे को, मैंने देखा था इसका एक वीडियो। एनीवे, सो आपके पर्सन लिटरली आपको ऐसे ही देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट है। और यही बात मैंने अभी पहले इस कार्ड के आने से पहले बोली थी। दे आर फीलिंग कि अगर इन्होंने अभी आपके इमोशन के साथ खेला या आपके इनोसेंस के साथ खेला, इनसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और उसकी माफी फिर यूनिवर्स से इनको बिल्कुल नहीं मिलने वाली। हे राम, ये बहुत दुखी है गाइस। सोच सोच के इन्होंने बहुत कुछ छिपाया आपसे, बहुत कुछ हाइड किया, बहुत कुछ सप्रेस किया। सप्रेस का कार्ड है नंबर 10। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके पर्सन को इंटरनली फील हो रहा है कि इसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये कितने बड़े बेवकूफ थे। आपके इनोसेंस की तारीफ हो रही है। आप कितने इनोसेंट हो भाई। मैंने कहा था ना, एक दो दिन पहले मैंने आपको एक बात कही थी। इस चतुर चालाक दुनिया में आपको बहुत चालाक लोग मिलेंगे, तो आप सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट रखना। इट डजंट मीन कि आप उनके जैसे बन जाओ, ठीक है? यस, आपको उनके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि आपकी अच्छाई, आपकी इनोसेंसी आपको यूनिक बनाती है, उनसे हट के बनाती है। फिर आप में उनमें अंतर क्या रह जाएगा, और ये अंतर रहना चाहिए, ठीक है? लवर स्टार्टिंग इन, आपके पर्सन की अंतरात्मा जाग रही है। ये अपने अंतर मन से कनेक्ट कर रहे हैं। ये अपने अंतर मन से कनेक्ट कर रहे हैं। इनकी अंतरात्मा जाग रही है। इनका अंतर मन अब इनसे बहुत कुछ कह रहा है और ये सुन पा रहे हैं। ये अपने अंतर मन की सुन पा रहे हैं। आज ये इंसान बेसिकली खुद से बात कर रहा है कि इनसे क्या क्या पाप हुए हैं और क्या पाप इनको नहीं करना चाहिए। लवर्स नंबर 6 यहाँ पर अगेन आ गया है। सो यहाँ पर ट्वाइस 6 आ गया, ट्वाइस 7 आ गया। नंबर 4 डी, किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर कि आपके पर्सन जो है आपके साथ यूनियन चाहते हैं विद लवर कार्ड और लवर्स। और नो डाउट ये एक सोल का कनेक्शन है। आप स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में भी हैं। सो यस, ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं और ये यूनियन ऐसा यूनियन नहीं चाहते जहां पर ये कुछ पॉलिटिक्स खेलेंगे आपके साथ या फिर बहुत बड़ा माइंड गेम। नो, इनको यूनियन चाहिए दिल से। दिल से रे, दिल से रे। अरे कौन सा सॉन्ग है ये, कैसे क्लिक हुआ मुझे? दिल तो आखिर दिल है ना, पिया पिया। दिल से रे सॉन्ग, शायद मूवी का नाम भी दिल से ही है शायद, है ना? सो सॉन्ग सुन लेना। सो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं और इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, स्पेसिफिकली आपके इनोसेंस पर। आपके इनोसेंस की तारीफ हो रही है, आपको एडमायर किया जा रहा है। और जितना ये सोच रहे हैं आपके इनोसेंस के बारे में, जितना इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने इनोसेंट हो, उतना इनको आप पर प्यार आ रहा है। ये इस कनेक्शन में यूनियन चाहते हैं और बेसिकली इनका अंतर्मन इनको बोल रहा है कि चलो तुमने जो किया पास्ट में किया वो तो ठीक है, एटलीस्ट अभी तो चीजें सुधारो। तो एनीवे, अभी दूसरे डेक से देखते हैं। सुधर गए तो ठीक। यूनिवर्स वैसे इनको साइन बहुत ज्यादा दे रहे हैं, इनको समझाया जा रहा है तुमने बिगाड़ दिया, ठीक है, सुधारना भी तुम्ही को है और जितना जल्दी हो सके लग जाओ काम पे। ओके, 4 of Cups, bottom of the deck energy we have Ace of Pentacles. Ace of Pentacles के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 1, नंबर 4, 14 एंड एन या ए डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। डीएनए। अरे हाँ, ये क्या था? आई डोंट नो, ये बना एक वर्ड जो मैंने बता दिया। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या है? ये क्या बात हुई? एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स। ओके, कोई बात नहीं। हैंगमैन। हाँ, यहाँ पर आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि उस प्लान में आप शामिल नहीं होना चाहते। मतलब ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, वो स्टेबल ऑफर है, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो। आप तो इनका लव भी एक्सेप्ट ना करो, ऐसी एनर्जी में आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है। इनको तो आप पर ट्रस्ट हो रहा है, बट आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। दे नो
अच्छे से जानते हैं इन्होंने आपके साथ क्या किया। अभी चलो मैं एक छोटी सी बात और बताती हूँ। भले ही मेरे व्यूवर्स आप इन पर ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं, हो सकता है कि आप इनको एक चांस देने के लिए भी रेडी हैं, बट इनके पर्सपेक्टिव से इनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने पास्ट में आपके साथ जो माइंड गेम खेले हैं, तो दे आर फीलिंग कि अब इन पर कोई ट्रस्ट क्यों करेगा। सो इनको ऐसा लग रहा है अब आप इनको चांस नहीं देने वाले। सो आपकी तरफ से ये रिजेक्शन देख पा रहे हैं, या फिर इन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया है, फियर ऑफ रिजेक्शन दे हैव करंट टाइम में इनको। टावर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जमुना लिब्रा एक्वेरियस अगेन नंबर 6 थ्राइस आ गया, ध्यान दिया आपने। मैरिज की पॉसिबिलिटी बन रही है भाई, एक मैसेज चैनल हो रहा है आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, शादी के योग बन रहे हैं। टावर क्यों आया, टावर कहाँ आया है ये टावर? ये टावर आया है डेविल एंड क्वीन ऑफ कप्स। इनको समझ में आ गया गाइस, इनको समझ में आ गया गलती किसकी थी। रिलेशनशिप जो ये ऑल ऑफ अ सडन जो आप दोनों के बीच जो सेपरेशन आया ना, ऑल ऑफ अ सडन जो टावर आया आपके रिश्ते में, रीजन मैं बताऊं, एनर्जी में डिफरेंस समझना। क्वीन ऑफ कप्स, आप इमोशनल थे इस कनेक्शन लेके, बहुत ज्यादा आपके मन में इमोशंस भर भर के पड़े थे, बट इस इंसान के अंदर नेगेटिविटी भर भर के पड़ी थी। यहाँ पर ये आपसे अट्रैक्टेड थे, नो डाउट। प्रेम भी था, देखिए लवर्स का कार्ड है, डिनाई बिल्कुल नहीं करेंगे, प्रेम था, प्रेम है, बट उस टाइम जो एनर्जी थी आप दोनों के कनेक्शन में, आप जब कनेक्शन में आए थे तो उस टाइम आप इजिली इनसे कनेक्ट हो गए, इजिली आप इमोशनली इनसे कनेक्ट आपने कर लिया। बट ये इंसान उस टाइम डेविल एनर्जी में था, आपको फील हुआ, अट्रैक्शन फील हुआ, चलिए ठीक है, आपको चीजें समझ में आई, वहां तक भी ठीक है, बट आप इनके इंटेंशंस और आप इनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाए। नेगेटिविटी उस टाइम इस इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा हावी थी, उस टाइम इन पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी हावी थी, मतलब आप आइडिया नहीं लगा सकते। ये कोई नेगेटिव एडिक्शन था, या थर्ड पार्टी से कोई रिलेशन, या कोई भी नेगेटिविटी। देखिए नेगेटिविटी के बहुत से प्रकार हो सकते हैं। सो होप या तो आपको पता है कि उस टाइम प्रॉब्लम क्या थी इनकी, बट नेगेटिविटी हावी थी। अब ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, उस टाइम ब्लैक मैजिक इन पर था। सो यस, बट आप दोनों की एनर्जीज में कहीं ना कहीं बैलेंस बिल्कुल नहीं था, और ये सबसे बड़ा रीजन था आप दोनों के सेपरेशन का, क्योंकि यूनिवर्स को पता है भाई, अगर एनर्जीज में बैलेंस नहीं है तो यूनिवर्स अपने आप आपको अलग कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात मानती हूँ। अगर आपका सेपरेशन आया है तो आप विश्वास रखिए यूनिवर्स पर, अगर उन्होंने आप दोनों को अलग किया है तो यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि सिचुएशन क्या है और क्या आपके लिए सही है। तो कभी भी ना तो शिकायत करनी है, ना डाउट रखना है कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे कुछ व्यूवर्स, मेरी तो जिंदगी ऐसी हो गई है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, ये यूनिवर्स तो मेरे पीछे ना धोखे पड़े, मतलब मैं ही दिखती हूँ, मैं ही दिखता हूँ, है ना। तो ये जरूरी था, ठीक है। आप दोनों में से किसी ने मूव किया, आगे बढ़े, मूव ऑन वाली एनर्जी है, कोई तो किसी को छोड़ के गया भाई, तभी तो सेपरेशन आया ना। ओके, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस नंबर 16, वो किसी की इनकार्नेशन हो सकता है, बट सच्ची बताऊं तो कोई किसी को छोड़ के नहीं गया था, यूनिवर्स की मर्जी थी आप दोनों को सेपरेट करने की, ताकि आप दोनों क्लियरली सिचुएशन को देख पाए, समझ पाए, एक दूसरे को समझ पाए। 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड पेज ऑफ कप्स, यस इनको अपनी गलती का एहसास है, यस ये आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, यस ये आपके पास एक ऑफर लेके आना चाहते हैं, यस ये अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहते हैं, बट देयर इज अ बट। नाउ लेट मी चेक, ये नो इफ नो बट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्यों आया है? हाँ, 8 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 8, अगस्त मंथ एंड एच किसी की नेम कंडीशन हो सकता है। जस्टिस, वन मोर कार्ड, 9 ऑफ सॉर्ड,
एट ऑफ वांड्स, ये आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना कर्मा क्लियर करो। मतलब इन्होंने आपके साथ गलत किया, पहले आप उसको भुगतो, फिर जाओ बात करने। मतलब समझ रहे हो आप, मतलब कितनी ब्यूटीफुल बात है कि यूनिवर्स आपके पर्सन को आपकी लाइफ में तब आने देंगे, पहले इनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। देखो मुझे अचानक से वो सीन याद आया, और यही चीज आपके कनेक्शन में हो रही है। आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है मैं बताती हूँ, यूनिवर्स को क्या कह रहे हैं। आपको अगर पता है ये स्टोरी तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि जब राम जी माँ जानकी जी का श्रृंगार कर रहे थे, ठीक है, वो हाथों से फूलों की माला गहने बनाकर जब उनको पहना रहे थे, वन की बात है ये, जब वनवास था, तो उस टाइम जो जयंत है, इंद्र जी का पुत्र, ठीक है, तो उन्होंने ये आजमाने के लिए क्या सच में ये भगवान है ना, तो उन्होंने राम जी की जो पत्नी है माँ जानकी जी, उन पर प्रहार किया, एक कौवे का रूप धारण करके, ठीक है, और प्रहार किया उनके अंगूठे पर, उनके पैर में, कि देखते हैं कि राम जी क्या एक्शन लेते हैं। मतलब उनको आजमाना था कि सच में, मतलब ये तो नॉर्मल इंसानों की तरह जी रहे हैं भाई, वनवास काट रहे हैं। जब उन्होंने चोट से प्रहार किया और जब खून आया माँ जानकी जी को, और तब राम जी ने क्या किया था पता है ना आपको, एक बाण चलाया, उस बाण ने उस जयंत का पीछा, ऐसे समझो वो इतने लोक घूमा, किसी लोक में ऐसे समझो उसकी रक्षा कोई नहीं कर पाया। जब वो ब्रह्मा जी के पास गया तब ब्रह्मा जी ने यही कहा था कि भाई किस बात की वजह से, पहले तो ये बताओ, ये बाण तुम्हारा पीछा कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, मुझे चुल मची थी कि भाई कुछ करते हैं व्लॉगिंग मतलब वनवास पहुंचे। ओके, तो वहां से ब्रह्मा जी ने उनको सलाह दी कि शायद नारद जी ने दी थी, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं है, शायद ब्रह्मा जी ने दी थी या नारद जी ने, जिनको पता है वो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। देखिए मेरा इंटेंशन सिर्फ कहानी सुनाने का नहीं है, ये बेस्ट एग्जांपल होगा आपके पर्सन के साथ हो क्या रहा है, ये चीज आपको समझ में आएगी। मैं थोड़ा जल्दी सुनाती हूँ, ध्यान से सुनना। तब ब्रह्मा जी ने एक बात कही थी जयंत जी को कि जिसका अपराध तुमने किया है, ठीक है, वही तुमको क्षमा करने की क्षमता रखता है, मतलब वही तुमको माफ कर सकता है, तो तुम जाओ उनकी शरण जाओ, वो तुमको माफ करेंगे। तब वो वापस आए थे माँ जानकी जी के पास और उन्होंने क्षमा याचना की थी, तब माँ जानकी जी हमारी भोली भाली माँ ने उनको माफ कर दिया। लेकिन माँ जानकी जी ने तो उनका अपराध माफ कर दिया, लेकिन राम जी ने नहीं किया। राम जी ने पता है क्या कहा, राम जी ने कहा भाई ठीक है, तुमको माँ जानकी जी ने माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन तुमने मेरी धर्म पत्नी पर प्रहार किया, जो दृष्टि डाली गलत, तो भाई उसकी सजा तुमको मिलेगी। तो राम जी ने उसी बाण से उनकी एक आंख फोड़ दी थी जयंत जी की। अब ये सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके पर्सन के साथ यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, सेम यही कि तुमने मेरे पुत्र के साथ मेरी पुत्री के पास, मतलब आपके लिए, आपकी बात हो रही है, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना। यूनिवर्स बी लाइक कि मेरे बच्चों के साथ तुमने जो गलत किया, चाहे इंटेंशनली किया, चाहे आपका इंटेंशन ठीक नहीं था, जो भी था इंटेंशन ठीक, जो भी किया, तुमने हर्ट तो किया है ना, तो उसके उस अपराध की सजा तुमको जरूर मिलेगी, तुमको पनिश जरूर किया जाएगा। हाँ बस थोड़ा कम हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी तब जब तुम माफी मांग लोगे। अब आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, दैट्स व्हाई इनका जो अपराध है, जो इनकी सजा है, वो थोड़ी कम हो गई है। यूनिवर्स अब इनके साथ यही कर रहा है कि पहले जो तुमने अपराध किया, पहले उसका भुगतो, तुमको भुगतना पड़ेगा, अपना कर्मा रिलीज करो, तुमने जो अपराध किया है वो तुमको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद अगर मेरे व्यूवर्स आपने इनको माफ कर दिया तो अच्छी बात है, वरना इनको और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। सो यस, ये कहानी तब मुझे क्लिक हुई अचानक से। तो सेम यही हो रहा है इनकी लाइफ में, जब तक ये आपसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक इनका अपराध, यूनिवर्स क्षमा बिल्कुल नहीं करेंगे इनको, इनका अपराध जो है, इन्होंने जो किया है वो तो इनको झेलना ही है। लेकिन बस ये है कि अगर आपने इनको माफ कर दिया तो शायद इनको एक मौका दिया जाए कि ये आपकी लाइफ में आए और एक इस कनेक्शन को फिर से एक नया स्टार्ट दे और आगे बढ़ सके आपके साथ। लेकिन ये टोटली आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सफर मेरे व्यूवर्स ने किया है, लेकिन
कोई बात नहीं, अब इनकी बारी है। देखिए मुझे कोई एग्जाम्पल या कोई स्टोरी क्लिक होती है ना, मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है इसमें कुछ ना कुछ मैसेज है यूनिवर्स का, इसलिए मैं कभी अवॉइड नहीं करती। और मैं रोज रोज भी नहीं सुनाती आपकी स्टोरी, ये पता है ना आपको। यस, 5 of Cups, 9 of Pentacles, दे आर फीलिंग दैट दे हैव लॉस्ट यू। ऑलरेडी इनको वो फीलिंग आ गई है, क्योंकि पहला ही कार्ड नॉट इंटरेस्टेड, मेरे व्यूवर्स भी लाइक नॉट इंटरेस्टेड, वो पहले वाला इंटरेस्ट ही नहीं है। ये पछतावे की एनर्जी है, ये गिल्ट की एनर्जी है, ये वो एनर्जी है जहां पर ये इंसान जो खड़ा है ना, ये भोला सा गर्दन नीचे किए हुए है ना, इसके भोलेपन पे मत जाना। एक काले कपड़े पहने हुए ये किल्विश है ठीक है, ये यही है वो इंसान, ध्यान से देखो। इसी ने ठोकर मारी है इन कप्स को, और अभी देख रहे हैं अरे ये तो सच में गिर गया है। ठोकर मार दी उसको, लात मारी है तुमने, गिरेगा भी नहीं। इस रिश्ते को इस इंसान ने ठोकर मारी, और अब ये सोच रहा है कि ये तो सच में चला गया इनके हाथ से वाह वाह। सो अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगा था कि जिस टाइम ये ठोकर मार रहे थे, ये पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे उस सिचुएशन में। इनको ऐसा लग रहा था कि आपको ठोकर मारते रहेंगे, आप फिर से इनकी तरफ आते रहोगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार आपने खुद को चूज किया, अब की बार आपने स्टेबिलिटी को, सेल्फ लव को चूज किया, बस। फिर क्या, फिर इन्होंने आपको खो दिया। अब ये बहुत ज्यादा पछतावे की एनर्जी में है कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों, मैं इतना बड़ा बेवकूफ था। वो फूल वाली एनर्जी यहाँ। यस, ट्वाइस आ गया है 8 of Wands, ये आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन अगेन मैं बता दूं, जब तक इनके कर्मा क्लियर नहीं होंगे, देखो 8 of Wands की एनर्जी, 8 of Wands बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, ये भी 8 of Wands। कम्युनिकेशन आ रही है, नो डाउट कम्युनिकेशन आ रही है, और कुछ वीक्स में ही आने वाली है ये कम्युनिकेशन आपकी तरफ। ओके, नंबर 5, नंबर 8 भी यहाँ पर थ्राइस मुझे दिखा है। स्टेबिलिटी का नंबर है, फाइनेंसेस भाई आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, स्टेबिलिटी आ रही है बेसिकली आपकी तरफ। ओके, अभी मैं कुछ मैसेज देखती हूँ, हैंड रिटर्न मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, इनको और क्या कुछ कहना है। सबसे पहले इनको कहना है पेनफुल मेमोरीज। ये पेनफुल मेमोरीज वो हैं जहां पर इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया था। अब वही मेमोरीज जो उस टाइम इनको बहुत प्यारी प्यारी लग रही थी, अब वो इनको पेन दे रही है। यस, यू आर माई हेवन ऑन द अर्थ। इनको ऐसा लगता है कि इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो है आपके साथ, वरना इनकी लाइफ हेल बन गई है। आई कैन नॉट वेट टू सी यू, प्लीज कम टू मीट। ये चाहते हैं एक बार आपको देखना, भाई देखना तुमको है तो भाई आप आओ भाई, ठीक है, आपको देखना है मेरे व्यूवर्स को तो आप आओ। ये क्या बात हुई कि मतलब आपको देखना है और मेरे व्यूवर्स चल के आए आपकी तरफ। कभी सुना है प्यास, जिसको प्यास लगी है वो जाएगा कुएं की तरफ, ऐसे थोड़ी ना कि। ओके, आई लव व्हेन यू रीटेल स्टोरी ऑफ हाउ वी फर्स्ट मेट, इट रियली वार्म्स माय हार्ट। इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप इनकी बातें करते हो, स्पेसिफिकली जब आप पहली बार मिले थे उस मीटिंग के बारे में अगर आप किसी को बताते हो ना, शेयर करते हो, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। या तो आपने शेयर की है किसी के साथ और वो बात घूमते घूमते इनकी तरफ आई है तो उनको अच्छा लगा। When I miss you, I reread our old messages and smile like an idiot. Not, no, 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 not like वर्ड यूज ही नहीं करना था। यू यहाँ पर देखिए, अगेन मैं पढ़ के बताती हूँ, स्माइल लाइक एन इडियट। भाई ये स्माइल करते हैं इडियट की तरह। आप इडियट हो। अब अभी इस इंसान को अपनी गलतियों पर हंसी आ रही है, सच्ची बताऊं तो। वैसे मैसेज तो ये है कि जब भी आपको मिस करते हैं, आपकी ओल्ड चैट्स को पढ़ते हैं, जो भी आपने इनको मैसेज भेजे थे, और इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, बेवकूफों की तरह हंसने लग जाते हैं। ओके, यू आर नॉट माई नंबर 1, यू आर माई ओनली 1। देखिए आप कोई ऑप्शन नहीं है करंट टाइम में इनके लाइफ में, वन एंड ओनली आप ही हैं जो भी हैं। वर्ड ऑफ द डेक की एनर्जी मैंने रीड कर लिया है, एक दो मैसेज और देख लेते हैं। आई लव एंड रिस्पेक्ट यू, ये आपसे लव करते हैं, ये आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग्स। आप ही ने, सिर्फ आप ही इनको ऐसी फीलिंग्स देते हैं, आप ही हैं जो इनको इतना इंटेंस फील करवाते हैं।
ओके, सो ये कुछ मैसेज थे इनकी तरफ से। अब हम एक सॉन्ग देख लेते हैं। ऑलरेडी एक सॉन्ग चैनल हुआ है, अभी मैं तो खुद भूल गई कौन सा सॉन्ग था, बट आपने तो सुना होगा ना, नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, ये सुन लेना। अभी देखते हैं क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रहे हैं। देखती हूँ मैं, मेरी याददाश्त कितनी तेज है, मुझे याद करने दीजिए कौन सा सॉन्ग था। नहीं याद आ, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा, और इसके पीछे का रीजन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एहसान तेरा होगा मुझ पर। मैम गला बैठा हुआ है, लेकिन गाने से नहीं रुकेंगी। सिंगिंग इज माई हॉबी, फेवरेट हॉबी, तो कैसे रुक सकते हो। दिल चाहता है वो कहने दो मुझे। वाह वाह वाह, ये इनका दिल चाहता है आपको कुछ कहना। मुझे क्या कहना है सुनना आगे। तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे। बस ठीक है, बहुत है इतना आज के लिए, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, ओल्ड इज गोल्ड, सुन लेना, बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है। ठीक है, आपके लिए यूनिवर्स के कुछ मैसेज, गाइडेंस आपके लिए। मन करता है ना सॉन्ग गाने का, क्या बताऊं। कहीं मैं सिंगर तो नहीं, अपने घर में तो हूँ भाई। गाया करो, जिनका मन है गाया करो, जो मन करे आप करो। मन को मारना नहीं है, बशर्ते मन आपका सही दिशा में हो। ऐसा नहीं है मन कर रहा है मैम ये करने का, और वो भाई फिर मत बोल देना कहीं, फिर बाद में मुझको ब्लेम करते घूमो कि भाई मैम ने कहा था जो मन करे वो करना, मेरे को फंसा दो भविष्य में। तो थोड़ा बस ये ध्यान रखना, करना मन का वो है जो मतलब भाई आपको पता है वो सही है। एक तो काले वस्त्र, कौन पहन रहा है? आपका फेवरेट कलर होगा मे बी, बट आपको करंट सिचुएशन में बोला जा रहा है कि जो भी ब्लैक कलर के आपके कपड़े हैं उनको थोड़ा अवॉइड करके चलो। किसी अनजान व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें। ओके, मैं तो ये कहती हूँ अनजान व्यक्ति पर अंधविश्वास ना करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहती हूँ जो जानकारी है ना जिनके साथ आपके, जो आपके चहीते, क्या बोलते हैं उसको, शुभ चिंतक हैं, उन पर भी ट्रस्ट मत करो। मैं तो यही कहती हूँ, ब्लाइंडली फेथ तो किसी पे करना ही नहीं है। ब्लाइंडली फेथ करना तो खुद पर करिए। किसी नई शुरुआत करने से बचे हैं, काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, एक नई शुरुआत नहीं करनी है। अगर कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, रुक जाओ, अभी अभी टाइम सही नहीं चल रहा है। ओके, आप आपका आगे बढ़ जाना आपके शत्रुओं की सजा है। शत्रुओं की सजा है मैम? सजा तो हमारे पार्टनर को मिल रही है, मतलब वो भी हमारे शत्रु हैं, तो भाई शत्रु से कम है क्या? शत्रु से तो फिर भी आप थोड़ा अवेयर रहते हो, लेकिन ये जो भाई प्यार के नाम पे ठगते हैं ऐसे लोगों का, तो भाई मैं बता रही हूँ ना, नर्क में अलग से जगह है उनकी, डोंट वरी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी रखते हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है आप इतना आगे कैसे बढ़ रहे हो, आप ग्रो कैसे कर रहे हो, तो आपको और आगे बढ़ना है। आपका टूटा रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है, यही ठीक है। इस कनेक्शन में अभी आपका फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। हे भगवान, आपके शत्रुओं का विनाश निकट है, बहुत जल्द उनका खात्मा होने वाला है, हमेशा हमेशा के लिए वो आपकी लाइफ से आउट हो जाएंगे। स्वयं को सुरक्षित कीजिए, कोई आप पर गलत क्रिया कर रहा है। ब्लैक मैजिक के साइन मिले, और लिटरली ये पढ़ते वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब बहुत कम ही मैसेज आता है, आप अगर मेरी रीडिंग डेली देखते हैं तो। सो यस, आपको बोला जा रहा है प्रोटेक्शन के लिए खुद को प्रोटेक्ट कीजिए। अगर प्रोटेक्शन का नहीं पता कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए भाई, सब कुछ मैं ही बताऊं। कार्मिक चक्र अब टूटने वाला है, कोई कार्मिक साइकिल ब्रेक हो रहा है, या तो आप ब्रेक कर रहे हैं या फिर आपकी पर्सन। आप चर्चा का विषय बन चुके हैं। ओहो, फेमस हो गए मेरे व्यूवर्स, बातें हो रही है मेरी फेमस, मुझे ऐसा लगता है सही है, बातें होनी चाहिए।
है ना। सो वो कौन सा डायलॉग था मुझे तो याद भी नहीं है, उस एक्ट्रेस का नाम भी नहीं पता मुझे। शहनाज गिल जी का डायलॉग था ना ये। फेमस हो गई मैं तो, मेरे व्यूअर्स आपकी चर्चा हो रही है, फेमस हो गए आप लोग। आप आपकी प्रसन्नता से कुछ लोग विचलित हो गए हैं। अरे मेरे व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी जरूर सुनना, ये इसको अवॉइड मत करना। एक तो खुश रहो, इतना खुश रहो उन लोगों को जला जला के मतलब भस्म कर डालो, क्योंकि वो लोग एक तो आपकी प्रसन्नता से जल रहे हैं, एक आप आगे कैसे बढ़ रहे हो उससे उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं तो कह रही हूँ एक तो आगे बढ़ो और एक प्रसन्न रहो, ये दो चीजें करना मत भूलना, ठीक है। लास्ट, खुद को कम आंकना बंद करो। सेल्फ डाउट किसको हो रहा है भाई? सो कौन है भाई? है कौन है जो डाउट में है? कौन है जो डाउट में आया? कौन आ गया भाई डाउट में? अपने ऊपर डाउट करना बंद करो, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों। आप सही पाथ पर हो। अगर आपको ऐसा लगता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझ में कुछ कमी है, तो उस पर काम कीजिए, दैट्स इट। अपने अंदर कमियां तब देखो जब आपको उस पर काम करना हो। ये बात मैंने आपको पहले, बहुत पहले कही थी कि अपने अपने अंदर जो भी कमियां हैं उसको तब एनालाइज कीजिए जब आपको उस पर काम करना हो, तब नहीं जब आप आगे बढ़ रहे हो और फिर अपने ऊपर डाउट कर रहे हो। ये क्या बात हुई? फिर जो आप पाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो कैसे पाएंगे आप? फिर आप पास्ट में चले जाएंगे, फिर आप पीछे चले जाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको खुद पे डाउट ना हो, ठीक है। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप प्राइवेट रीडिंग्स के लिए और टैरो कोर्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, कॉल नहीं। संडे को अगर लाइव सेशन ज्वाइन करना है उसके लिए आपको 299 वाली मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। सो अगर चाहें आप तो वो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जब मैं संडे को लाइव सेशन करूं जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और मैं उसका आंसर करूंगी, तो आप उसको ज्वाइन कर पाए। सो एज ऑफ नाउ इतना ही। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मैं भी रखूंगी। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।